ओम शांति। तो कल हमने देखा जो भगवान ने हमें बताई सकाश की विधि, मतलब जो भगवान कहता है कि इंस्टेंट जो विधि है, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल विधि होती है, जिससे सफलता भी बहुत जल्द से जल्द मिलती है। वो विधि कल भगवान ने हमें बताई जो थी कि भगवान से किरणें लेना, सातों रंगों की किरणें भगवान से लेना, सृष्टि की सभी आत्माओं को भरपूर करना। और भगवान ने कहा कि इससे होगा क्या कि जो तुमने औरों का सुख, चैन, शांति, संतुष्टता, आनंद है ना, स्नेह, ये जो तुमने औरों का छीना है, हमने वही किया है ना, हमने औरों को अशांत किया है, डिस्टर्ब किया है। तो ये तुमने औरों का जो लिया है वो पहले उन्हें वापस दे दो, मुझसे ले लो, उन्हें पहले वापस दे दो। जैसे जैसे उनका चुकतू होगा, तुम खुद अपने आप उन सभी गुणों से, उन सभी शक्तियों से भरते जाओगे, है ना। तो कल भगवान ने हमें वो विधि बताई कि भगवान से एक एक रंग की किरण लेकर सृष्टि की सभी आत्माओं तक पहुंचाना, सभी आत्माओं को भरपूर करना। अब ये करने से क्या होगा, जो हमने पहले देखा, इससे डबल फायदा होता है। एक तो ये होता है कि जिनके साथ भी हमारे कार्मिक अकाउंट्स है वो सेटल होते जाते हैं, क्योंकि कार्मिक अकाउंट सेटल किए बगैर तो हमारा छुटकारा ही नहीं है, चाहे योग से चाहे भोग से, हमें कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करना ही है। तो ये जो विधियाँ जो भगवान ने बताई है, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस है, मनसा सेवा है, प्रकाश सेवा है ना, इन विधियों से हमारे पहले के जो कार्मिक अकाउंट्स चुकतू हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, और ज्यादा के कार्मिक अकाउंट्स बनने से रुक जाते हैं, क्योंकि हमने शक्तियां हम अपने में शक्तियां भरते हैं। तो ये जो विधियां है, उनसे पहला फायदा तो ये होता है कि हमारे जो पहले के विकर्म है वो विनाश होते हैं। विनाश होते हैं मतलब क्या, तो हमारे कार्मिक अकाउंट चुकतू होते हैं। और दूसरा फायदा ये है कि हमने शक्तियां हम भरते हैं, भगवान से जो रंग लेते हैं, किरणें लेते हैं, तो हम अपने आप में शक्तियां भर रहे हैं। दैवी गुण, दैवी संस्कार, ज्ञान, ये सब कुछ हम अपने आप में भर रहे हैं। तो हम 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं, कोई भी विकार नहीं, है ना। तो ये हमारा डबल फायदा हो रहा है। अब भगवान हमें बताते हैं कि ये जो हम विक्रम करते हैं वो कहाँ कहाँ तक पहुँचता है ना। हमें क्या लगता है कि हमने जो विक्रम किया है या हमने जो श्रेष्ठ कर्म किया है वो सिर्फ अपने तक ही रहता है, लेकिन अब भगवान हमें बताते हैं कि ये जो तुम विक्रम करते हो उसके परिणाम जो है वो कहाँ कहाँ तक पहुँचते हैं। क्यों हमारे सर पर इतना बोझा होता है, बोझा मतलब ही क्या कि हम दुख में रहते हैं, अशांति में रहते हैं, डर लगा रहता है, भय में रहते हैं, टेंशन रहती है, एंजाइटी रहती है ना। हमेशा किसी न किसी विचार में हम खोए रहते हैं, कभी भी मन शांत ज्यादा देर तक नहीं रहता है ना। खुशी भी अगर मिली तो भी बस एक क्षण खुशी मिलती है, तो उसके साथ साथ ना खुशी भी आ जाती है, दुख भी आ जाता है, सुख आता है तो उसके साथ साथ दुख भी आ जाता है। तो ऐसे क्यों होता है, क्योंकि उसमें भगवान ने हमें फिर बताया कि कल्प वृक्ष, इसके बारे में भगवान ने हमें बताया कि आत्मा का जो झाड़ होता है, जैसे पेड़ होता है ना, तो पेड़ में कैसे है, नीचे तने है, रूट्स है ना, उसके ऊपर ट्रंक होती है, मतलब उसका जो स्टेम जो होती है ना वो बीच में होता है, और फिर वहां से ब्रांचेस आ जाती है ना। क्या बोलते हैं उसे, टालियां होती है ना, ब्रांचेस होती है। तो वैसे ही हमें समझने के लिए आसान हो, हमें समझने के लिए इजी हो, इसीलिए भगवान ने हमें पेड़ के चित्र में हम आत्माओं का पूरा किस तरह से जन्म मरण ये होता है ये सब बताया है।
आवागमन जिसे बोलते हैं ना, कि हम आते हैं जाते हैं, आवागमन ये जो होता है वो बताया है। तो वो कैसे भगवान ने हमें बताया है कि अभी इस संगम युग पर भगवान से हम ज्ञान लेते हैं, शक्तियां लेते हैं, अपने आप में सभी दैवी गुण दैवी संस्कारों को धारण करते हैं, है ना, पूरे पावन बन जाते हैं। अब जैसे अभी पहले हमने देखा है, या तो हमें योग से पावन बनना है या भोग से बनना है, लेकिन बनना तो जरूर है ना। तो योग से पावन बनते हैं मतलब क्या, कि मन बुद्धि भगवान के साथ जोड़कर भगवान ने जो विधियां बताई है उसे फॉलो करके हम अपने आप को पावन करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि भगवान हमारे साथ है, हम भगवान के साथ है, क्या करना है, कैसे करना है, शक्तियां कौन सी किस वक्त यूज करनी है, सब भगवान हमें क्लैरिटी देता है, हमें सब कुछ बता देता है। इस वजह से हमें शक्ति भरी जाती है ना। थोड़ा सा तांडव करना पड़ता है, थोड़ी सी हलचल तो आती है, क्योंकि इतने जन्मों के विकार है, वो ऐसे ही इजीली नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान के साथ होने की वजह से बहुत इजी हो जाता है, और फिर हम विकारों को छोड़ निर्विकारी हम बन जाते हैं, है ना, संस्कारों से और दैवी गुणों से भरपूर बन जाते हैं। और वही अगर हम योग में नहीं रहेंगे, जो ही मनुष्य है जो योग से नहीं पावन बन रहे हैं, उनके साथ क्या होगा, उन्हें भोग से पावन बनना पड़ेगा। अब भोग से पावन बनना है मतलब क्या है, उन्हें भोगना ज्यादा होती है, क्योंकि ना उन्हें भगवान का पता है, ना उन्हें इस ज्ञान का पता है, तो ना वो जानते हैं कि भगवान के साथ कैसे जुड़ना है, तो ना वो ये जानते हैं कि शक्तियाँ कहाँ से और कैसे लेनी है। उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसी शक्तियाँ भी हम भगवान से ले सकते हैं, उन्हें इन विधियों के बारे में पता ही नहीं है। तो हम सोच सकते हैं कि हमें भगवान का साथ होते हुए भी विकारों से छूटना इतना अगर मुश्किल लगता है, तो उनको, जिन्होंने अभी भगवान को नहीं पहचाना है, उनके लिए कितना मुश्किल होगा, उनके लिए कितना दर्द होगा इसमें। इसीलिए या तो योग से या तो भोग से, लेकिन हमें हमारे कार्मिक अकाउंट्स को चुकतू तो करना ही करना है ना। तो हम इतने पदम सौभाग्यशाली है कि हम भगवान के साथ है, भगवान हमारे साथ है, और हम भगवान की साथ से, शक्तियों से हम बहुत ही आसानी से हमारे कार्मिक अकाउंट चुकतू भी कर रहे हैं, और साथ साथ ज्यादा के कार्मिक अकाउंट अब क्रिएट करना हम बंद कर सकते हैं, क्योंकि हम विकारों से मुक्त हो रहे हैं। तो ज्यादा के कार्मिक अकाउंट बनेंगे नहीं, है ना, क्योंकि अब हमें पता है कि एक एक गलत संकल्प मतलब एक एक कार्मिक अकाउंट है, और एक एक कार्मिक अकाउंट हमें सेटल करना ही करना है। तो अब हम अवेयर हो गए कि किसी के भी बारे में ना किसी से कोई अपेक्षा रखनी है, अपना काम करो, फुल स्टॉप लगा दो, ना किसी से क्रोध करना है, गुस्सा तो करना पड़ेगा। अब गुस्सा और क्रोध क्या है ये हमें पता है, भगवान ने बता दिया है। अब ना किसी के हम मोह में अटके हुए हैं, ना किसी चीज के लोभ में हम फंसे हुए हैं, ना किसी के बारे में द्वेष ईर्ष्या मत्सर ये कुछ है, ना हमें अहंकार है, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ये जो हमारे कर्म है ना, वही हमें चला रहे हैं। अगर हम साक्षी दृष्टा होकर एज अ थर्ड पर्सन अगर हम अपने आप को देखेंगे, तो हम कैसे देखेंगे अपने आप को, कि असल में कुछ भी हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है। जिस तरह से हमारे कर्म है ना, जिनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट है, वहाँ समय हमें लेते जाता है, वहाँ के कार्मिक अकाउंट हम चुकतू करते हैं, चुकतू करते करते क्रिएट भी करते हैं, और ऐसे ही ड्रामा चला रहता है। हमें लगता है कि अरे नहीं मैं तो सीए, मैंने ठान ली थी कि मैं तो सीए बन ही जाऊंगी, तो मैं सीए बन गई, ये हमें लगता है। क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल हद के बारे में सोचते हैं। जब भगवान हमें बेहद का ज्ञान देता है ना, तो समझ में आता है कि जिनके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट है वो वहां पे बैठे हैं। जब तक मैं सीए नहीं होंगी तब तक मैं उनके कनेक्शन में नहीं आऊंगी, इसीलिए सीए तो मैंने बनना ही था। तो मैं सीए बन गई, फिर मैं उन तक पहुंच गई, उनके साथ के कार्मिक अकाउंट्स को चुकतू भी किया और भी ज्यादा क्रिएट भी किया। डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, मुझे ये बनना था, मुझे वो बनना था, है ना। अब किसी को ये भी होता है कि अरे मैं बहुत बनना चाहती थी लेकिन मैं बन नहीं पाई। मैं बनना चाहती थी इंजीनियर, मैंने इंजीनियरिंग किया भी, लेकिन अभी ये देखो मैं किसी और ही बिजनेस में हूँ। अब ये क्यों होता है?
क्योंकि जहाँ पे आप हो वहाँ की जो आत्माएं हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उन्हीं के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है। अब हम भला कितने ही सोचे कि मुझे ना यूएस में ही सेटल होना है, अगर यूएस में जो आत्माएं हैं उनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है तो हम चाहे डिसाइड करें ना करें, हम वहाँ पे जाएंगे ही जाएंगे। क्योंकि समय है, जैसे हमने देखा लॉ ऑफ टाइम, समय है कि जिनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट है उन आत्माओं को, घटनाओं को और परिस्थिति को वो हमारे सामने लाता है या हमें उनके सामने लेकर जाता है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं उससे हम कार्मिक अकाउंट को सेटल कर रहे हैं और ज्यादा के कार्मिक अकाउंट अब हम बिल्कुल भी नहीं बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे भगवान कहता है इस तरह से जब तुम कल्प वृक्ष के बारे में अब भगवान हमें यहाँ पे जो कल्प वृक्ष के बारे में बताता है तो वो ये बताता है कि अभी इस युग जो है, ये जो अभी भगवान जो आया है इस सृष्टि पर, इस समय को संगम युग कहा जाता है। अब संगम युग में हर एक आत्मा पावन बननी ही बननी है, हर एक आत्मा को पावन बनना ही है ना। जब सभी आत्माएं पावन बन जाएंगी तो हम जाएंगे परम धाम, भगवान हमें लेके जाएगा परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, जो हमारा असली घर है, जहाँ हम भगवान के साथ रहते हैं, है ना, हम वहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ क्या होता है कि मुक्ति और जीवन मुक्ति, हमने भगवान से क्या मांगा है उसके अनुसार वहाँ पे हम कितना समय रहेंगे ये तय होगा। ये हम पर है कि वहाँ पर हम कितना समय रहेंगे। अब हमें क्या है, भक्ति मार्ग में हमें बहुत हम सुनते हैं ना कि हमें तो मुक्ति चाहिए, मुझे तो ना इस जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आना है, इतनी सारी ना खिटपिट कौन सहे, बस एक बार मुक्ति दिला दो भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना जन्म ना मरण, कुछ नहीं चाहिए मुझे। लेकिन भगवान कहता है जन्म मरण के चक्र के बाहर सिर्फ परम आत्मा, परम पिता भगवान ही होता है। हर एक आत्मा को जन्म मरण के चक्र में तो आना ही आना है। हाँ, अब इसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा हम 84 जन्म लेते हैं, कम से कम हम एक जन्म तो हमें लेना ही पड़ता है। अब मुक्ति मतलब क्या और जीवन मुक्ति मतलब क्या? अब मुक्ति मतलब क्या है कि हम ज्यादा समय तक शांति धाम में, निर्वाण धाम में, परम धाम में रहेंगे, लेकिन वो भी पूरी मुक्ति नहीं है, हम कम जन्म लेंगे। और जीवन मुक्ति मतलब क्या है, विकारों से मुक्त होकर अपना जीवन बिताना। जैसे कि अभी भी हम थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अभी तो हम पूरे निर्विकारी बने भी नहीं है, फिर भी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जो अभी हम विधियां फॉलो करते हैं ना, उसकी वजह से हमें इतनी शक्तियां भरी है, इतने दैवी गुण, दैवी संस्कार भरे हैं कि कई ऐसे होते हैं जो हमें चिंताएं होती नहीं है, टेंशन फ्री हम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोरोना पैंडेमिक का ये जो समय था, तो जिनको ये बाबा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान पता नहीं था, जो भगवान के साथ नहीं थे या जिनके साथ भगवान नहीं था, मतलब भगवान तो होता ही है लेकिन जिन्हें पता नहीं था कि भगवान का भी साथ होता है, उन्हें इतनी टेंशन थी, उन्हें इतना भय था, उनकी रातों की नींद उड़ी हुई थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्योंकि डॉक्टर्स को भी कुछ पता नहीं था, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, सब पूरा लॉकडाउन चल रहा था। एस्ट्रोलॉजर के पास फोन पे फोन कॉल्स जा रहे थे, लेकिन वहां पर भी कुछ उन्हें जवाब नहीं मिल रहा था। वो इतना ज्यादा चिंता में, भय में और अशांत होकर जी रहे थे। और उसके तुलना में हम, जिन्होंने बाबा को पहचाना है, हम बहुत ज्यादा हम शांत थे। हाँ, थोड़ी बहुत चिंता, थोड़ा बहुत अशांति तो होती है, लेकिन क्योंकि हम भी पुरुषार्थी ही है अभी, है ना, लेकिन उनकी तुलना में हम बहुत ज्यादा शांत थे, हमें इतनी चिंता नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हमें भगवान का साथ है ना। तो इस तरह से विकारों से, अब भय भी क्या है, कमजोरी है, चिंता क्या है, कमजोरी है, डर क्या है, कमजोरी है, बहुत ज्यादा गलत संकल्प विकारों की वजह से आते हैं ना। जो बहुत ज्यादा हम गुस्सा करते हैं, क्या होता है कि बहुत गुस्सा होता है और बहुत चिंता होती है तो गुस्सा भी आ जाता है ना। ये सब विकार एक के साथ सभी आ जाते हैं। तो जब विकार आ जाते हैं तो हम और ज्यादा अशांत होते हैं, लेकिन भगवान का साथ है तो तुलना में हम शांत रहते हैं। तो इसे ही जीवन मुक्ति कहा जाता है। और जब हम पूरे पावन बनेंगे फिर तो हम सतयुग और त्रेता युग में
जब हम पूरे पावन बनकर परम धाम में जाएंगे, तो वहां से जब फर्स्ट सेशन जो पहला दिन था ना 7 डेज कोर्स का, उस वक्त हमने देखा था कि परम धाम से जब हम सृष्टि पर उतरते हैं तो हम कैसे होते हैं। तो जब हम यहाँ से संगम युग से पावन बनकर परम धाम जाते हैं, तो हमारे पुरुषार्थ अनुसार हमने क्या यहाँ पे पुरुषार्थ किया है, उसके अनुसार हम वहाँ पे कितना समय रहेंगे, ये उस पर आधारित होता है। और हमारे पुरुषार्थ अनुसार, हमारे रोल अनुसार हम धीरे धीरे एक 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 करके आत्माएं पृथ्वी पर फिर एक बार आना शुरू हो जाती है। अब ये कल्प होता है 5000 वर्ष का। अब भक्ति मार्ग में तो लाखों वर्ष कह दिया है ना। अब यहाँ पे भगवान कहता है एक कल्प होता है 5000 वर्ष का। एक बार तुम अगर परम धाम से नीचे सृष्टि पर आते हो तो 5000 वर्ष, जब तक संगम युग नहीं आता है, मैं जब नीचे नहीं आता हूँ, मैं जब तक तुमको पावन नहीं बनाता हूँ, तब तक तुम परम धाम नहीं जा सकते। फिर तुम 84 जन्म लो, 70 लो, 55 लो, 40 लो, 2 लो या 1 जन्म लो, एक बार तुम इस सृष्टि पर आ गए तो जब तक मैं आकर तुम्हें लेके नहीं जाऊंगा तब तक तुम परम धाम नहीं जा सकते, है ना। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति ये अब हमें पता चला। अब मुक्ति मतलब ज्यादा समय अगर हम परम धाम में रहते हैं तो क्या है, वहाँ पे वैसे तो ना कुछ सुख है ना कुछ दुख है, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या होता है, दुख होता है तभी सुख का इम्पोर्टेंस समझ में आता है। अब वहाँ पे कोई दुख ही नहीं है तो हम सुख भी फील करेंगे क्या, क्योंकि दुख होता है तभी सुख का इम्पोर्टेंस होता है, तभी सुख फील होता है, तभी हम सुख का आनंद उठा सकते हैं। लेकिन वहाँ तो दुख ही नहीं है, तो वहाँ पे बस ऐसे ही रहना है। तो इससे तो जीवन मुक्ति अच्छी है ना, कि विकारों से मुक्त भी है और पूरा हमारा जीवन हम जी रहे हैं, है ना। तो कम से कम 1 जन्म तो लेना पड़ता है। अब इसमें भी भगवान ने क्या कहा, तुम जितने ज्यादा जन्म लेते हो उतना धीरे 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 तुम विकारों में आते हो। क्योंकि सपोज अगर मैंने 70 जन्म लिए तो 70 जन्म जो है उसमें से तो सतयुग और त्रेता युग में ही मैं कई जन्म बिताऊंगी, है ना, बिना कोई दुख, बिना कोई भय, बिना कोई चिंता, विकार ही नहीं ना, सतयुग त्रेता युग में विकार ही नहीं है, तो पूरा सुखी शांत समाधानी संतुष्ट जीवन है। और मैं जब विकारों में आना शुरू हो जाएगा तभी मैं बहुत धीरे धीरे आऊंगी, क्योंकि हम जितने जन्म लेते हैं उन जन्मों में हमें सभी स्टेजेस को पार करना है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग और संगम युग, इन 5 ही स्टेजेस को हमें पार करना है। अब अगर मैं 70 जन्म लेती हूँ तो 70 जन्म में मैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग और संगम युग मुझे धीरे 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 मैं नीचे उतरूंगी। और अगर मैं 2 ही जन्म लूंगी तो 2 ही जन्म में मुझे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग, संगम युग सब कुछ पार करना पड़ेगा, है ना। तो बहुत जल्दी मैं विकार में आती हूँ, विकार में आती हूँ मतलब दुखी होती हूँ। तो जितना जल्दी मैं विकारों में आऊंगी उतना जल्दी मैं दुखी होंगी, तो मुझे सुख भी कम मिलेगा और दुख भी बहुत जल्दी भोगना पड़ेगा। तो अभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए या हमें जीवन मुक्ति चाहिए। अब भक्ति मार्ग में हमने क्या सुना है कि 84 लाख जन्म होते हैं, लेकिन भगवान कहता है कि जन्म 84 लाख नहीं, सिर्फ 84 होते हैं। और ये जो 84 जन्म होते हैं, अब हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या हम कुंडली अगर हम देखते हैं तो योनि भी कहा जाता है। 84 लाख जन्म उन्होंने क्यों बताया है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम पशु के जन्म में भी आएंगे, पंछियों के आएंगे, प्राणियों के आएंगे, कीड़े मकोड़े, रेप्टाइल्स, हर एक जन्म हम लेते हैं, ये वहां पे बताया है ना। लेकिन भगवान कहता है एक बार अगर तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है तो तुम मनुष्य जन्म में ही हर कल्प तुम मनुष्य जन्म में ही आते हो। ऐसा नहीं है कि तुम इस कल्प मनुष्य जन्म में आओगे, फिर 4 कल्प के बाद तुम शेर के जन्म में आओगे, नहीं। एक बार अगर तुमने मनुष्य जन्म लिया है तो हर कल्प तुम मनुष्य जन्म में ही आओगे। फिर ये योनि और ये सब कहा जाता है, वो क्या है, तो वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब कुंडली में लिखा होता है ना कि गधे की योनि होती है, हाथी की योनि होती है, सर्प की योनि होती है, तो ये क्या है, तो इसके पीछे का अर्थ ये है कि हमारे कर्मों के अनुसार उन प्राणियों जैसा
एक जीवन में उन प्राणियों जैसा कुछ समय हमें बिताना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे जो ये होते हैं ना, मतलब इन्हें क्या बोलते हैं, हमाल जो होते हैं ना, जो बोझा उठा के, मतलब सभी बोझा उठा के यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं, है ना, वो जो होते हैं। अब ये जो होते हैं, ये बोझा उठाने वाला प्राणी कौन है ना, गधा है ना। अब गधे की योनि में जन्म लेना, इसका मतलब क्या है, हम मनुष्य बनकर ही जन्म लेंगे, लेकिन कुछ काल हमें गधे जैसा बिताना पड़ेगा, हमें बोझा उठाना पड़ेगा हमारे कर्मों के अनुसार। अगर कुछ गलत कर्म हमने, जो स्पेसिफिक कुछ कर्म है, वो अगर हमने इस तरह से किए, गलत कर्म हम करते हैं, तो हमें गधे की योनि में जाना पड़ेगा, मतलब हमें उस तरह के परिणामों को सामने जाना पड़ेगा। अब कुत्ते की भी योनि होती है। अब कुत्ता मतलब क्या है, जो गार्ड करता है ना, हमारे घरों को गार्ड करता है और लॉयल भी होता है ना। तो अब ये कौन सा हमारे इसमें कौन सा वो जॉब है, वॉचमैन का है ना, वो गार्ड करते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारे कुछ विकर्म ऐसे होते हैं जिनके परिणामों स्वरूप हमें कुत्ते की योनि में जाना पड़ता है। मतलब क्या है, कुत्ता जो उनका जो एक ये है ना कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, वो हमें मनुष्य जन्म में कुछ समय तक बितानी पड़ती है, उस तरह का जीवन हमें बिताना पड़ता है। अब हाथी की योनि होती है। अब हाथी मतलब क्या है, बहुत ही इंटेलिजेंट है और बहुत पवित्र है ना। तो हाथी का मतलब जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, जैसे विकर्म होते हैं वैसे श्रेष्ठ कर्म भी होते हैं ना, तो उनके परिणाम भी सामने आएंगे। तो जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हुए हैं, उसके परिणामों के अनुसार गधे की योनि मतलब हाथी की योनि मतलब क्या होता है कि इंटेलिजेंस है वो हम यूज करेंगे, है ना, तो उसकी महिमा भी होगी, तो उसका हम उपभोग भी लेंगे, वो फल भी हमें मिलेगा। तो योनि के पीछे का भावार्थ ये होता है। लेकिन भगवान कहता है 84 लाख जन्म नहीं होते हैं, जन्म होते हैं सिर्फ 84, और एक बार तुमने मनुष्य जन्म लिया मतलब हर कल्प तुम मनुष्य जन्म में ही आओगे। हमारा जो ये है प्राणी या पशु या पंछी कीड़े मकोड़े, ये बदलता नहीं है। मनुष्य जन्म एक बार लिया तो हर कल्प मनुष्य के जन्म में ही आएंगे हम, ठीक है ना। अब और भगवान ये जो कल्प वृक्ष है ना, उसमें हमें ये बताता है कि जैसा अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भगवान आकर हम सबको पढ़ाता है, हम पढ़ते हैं, हम पावन बनते हैं, हम खुद पावन बनते हैं और औरों को भी पावन बनाते हैं। तो पेड़ जैसे होता है ना, एक वृक्ष जैसे होता है कि तने में मतलब रूट्स है, तना है, और फिर ट्रंक है, हाँ, और उसके बाद टहनियां है। तो भगवान कहता है तुम बच्चे, तुम मनुष्य, तुम लोग, तुम आत्माएं जो मुझे पहचानते हो और मुझे पहचान कर मेरे ज्ञान को धारण करते हो, औरों को कराते हो, ये तुम तने के जैसे हो, तुम आधार मूर्त हो, तुम उद्धार मूर्त हो, तुम औरों को अपने जैसा बनाते हो, है ना। फिर क्या है, हम पूरी तरह से पावन बन जाते हैं और फिर हम परम धाम में जाते हैं, फिर सृष्टि पर आते हैं। जब हम सृष्टि पर आते हैं तो हम संपूर्ण पावन होते हैं, क्योंकि जब तक संपूर्ण पावन नहीं बनेंगे हम परम धाम जा ही नहीं सकते। तो परम धाम में पुरुषार्थ अनुसार परम धाम में जितना समय निकालना है उतना निकालने के बाद वापस हम जब सृष्टि पर आते हैं अगले कल्प में, तो हम संपूर्ण पावन होते हैं और उसको ही सतयुग कहा जाता है। हम 16 कला संपूर्ण होते हैं। वो 16 कलाएं कौन सी है, अगर आप चाहते हो तो हम एक सेशन और लेंगे और उसमें हम पूरी तरह से बहुत डिटेल में 16 कलाओं के बारे में जान लेंगे। तो हम पूरे 16 कला संपूर्ण होते हैं, संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, अहिंसा परमो धर्म होते हैं, डबल अहिंसक होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। एक एक ये जो टाइटल है ना, उसमें गहन अर्थ है, बहुत ज्यादा अर्थ है उसमें। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा अर्थ है। तो ऐसे हम होते हैं जब हम परम धाम से सृष्टि पर उतरते हैं। और फिर सतयुग होता है। सतयुग के बाद जब थोड़ी सी कलाएं कम होती है, मतलब थोड़े से गुण जो है ना वो हमें कम होते हैं और थोड़े से विकार
हम में आना शुरू होते हैं। तो पहले जो 16 कला संपूर्ण थे तब सतयुगी हम थे। जैसे ही 14 कला हो जाते हैं तो हम त्रेतायुगी बन जाते हैं। हम त्रेतायुगी बन गए, 2 कलाएं कम होती है, थोड़ा सा विकार आना शुरू हो गया तो हम त्रेतायुगी बन गए। फिर क्या होता है, और कलाएं कम हो जाती है और हम द्वापर में आना शुरू हो जाते हैं। अब कलाएं कम हो रही है मतलब ही क्या, दैवी गुण कम हो रहे हैं, शक्तियां कम हो रही है, दैवी संस्कार कम हो रहे हैं। हमने दैवी संस्कारों को यूज करना धीरे 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 हम बंद करते हैं, कम करते हैं, मतलब ही हम देह भान में आने लगते हैं। सतयुग त्रेतायुग में हम देही अभिमानी है, आत्मिक अभिमान है, हमें ज्ञान नहीं है कि हम आत्मा है, ये शरीर है, ये भगवान, ये कुछ हमें याद नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हमने संस्कार धारण किए हैं ना, उसके फलस्वरूप वहाँ पे भी हमारे वही संस्कार है, हमारे संस्कार वहाँ पर जाते हैं, ज्ञान नहीं जाता है। तो वहाँ पे हम आत्मिक स्थिति में तो होते हैं, आत्मिक भान में होते हैं। तो जब द्वापर में शुरू हो जाता है तो हमारा ये आत्मिक भान धीरे धीरे कम होकर देह भान आना शुरू हो जाता है और एकदम से कलाएं 12, 10, 8, 7 ऐसे नीचे आ जाती है। अब कलाएं नीचे आ जाती है, इसका ही मतलब क्या है, हम उतने ज्यादा विकारों के वश हो गए। जितनी कलाएं कम होंगी उतने हम विकारों में गए ना, या उल्टा, जितना हम विकारों में जाएंगे कलाएं यूज करना छोड़ देंगे। तो कलाएं मतलब संस्कार है, दैवी गुण जो है, शक्तियां जो है वो कम हो गई, हमने यूज करना कम कर दिया, बंद कर दिया। ऐसे करते करते हम कलियुग में आ जाते हैं और कलियुग में तो हम पूरे विकारी और पूरे पतित बन जाते हैं, कोई भी गुण बचते नहीं है, हम ऑलमोस्ट पूरे विकारी और पूरे पतित बन जाते हैं। ठीक है ना। अब उसमें भी ऐसे हम जो बन गए हैं तो उसमें से भी इतना सा भी अगर कोई गुण हमें है, इतनी सी भी अगर हमें कोई विशेषता है तो वो क्या है कि हम भगवान को पहचानते हैं। कलियुग के अंत में जब हम पूरे विकारी है, पूरे पतित है, वो बहुत ज्यादा दुखी है, अशांत है, भय में है, चिंता में है, तो भगवान जब आता है फिर से, तो हम भगवान को पहचानने का एक गुण अगर हमारे पास है तो हम भगवान के बन जाते हैं। यही विशेषता बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अभी इसी समय, इसी संगम युग में, अभी जो समय है, एक एक क्षण अंतिम क्षण समझकर भगवान को अपने अंदर ऐसे बसा लेना है कि अगले कल्प के संगम तक भगवान को नहीं भूलना है। उस वक्त भी बाकी कोई गुण बचे ना बचे, लेकिन भगवान को पहचानने का गुण होना चाहिए। तो जब भगवान को पहचानते हैं, भगवान के बन जाते हैं, फिर से भगवान का ज्ञान सुनते हैं, धारण करते हैं, औरों को धारणा कराते हैं, खुद पावन बनते हैं, पावन बनाते हैं, फिर से बाबा के साथ, भगवान के साथ परम धाम जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, ये भगवान ने कहा कि ये एक कल्प जो है, कल्प वृक्ष की बात चल रही है ना, एक कल्प जो है वो 5000 वर्ष का होता है। इसमें जो 84 जन्म लेते हैं, पूरे जन्म लेते हैं, वो कौन होंगे, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, वही 84 जन्म लेंगे। अब जो 84 जन्म लेते हैं उनके लिए 1250 साल का सतयुग है, 1250 साल का त्रेता युग है, 1250 साल का द्वापर युग है और 1250 साल का कलयुग है। और इसके बाद फिर बाबा आता है, उसे कहा जाता है, भगवान आता है, उसे कहा जाता है संगम युग। संगम युग मतलब इस कल्प का अंत आया और अगले कल्प की बस शुरुआत हुई की हुई, इसको कहा जाता है संगम युग। तो 5 युग होते हैं एक कल्प में, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग, संगम युग। अब यहाँ पे जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं उनके लिए तो 1250 ये पूरे 5000 हो गए। लेकिन जिनके पूरे 84 जन्म नहीं है, सपोज अगर किसी के 70 जन्म है, अब 70 जन्म में क्या होगा, जब भी हम चाहे 70 जन्म हो चाहे 1 जन्म हो, जब हम परमधाम से नीचे आते हैं तो हम सतयुगी ही होते हैं, क्योंकि हम अभी अभी परमधाम से आए हैं। तो सभी कलाएं, सभी गुण, सभी संस्कार, सभी शक्तियां हमें है।
फिर हम जैसे जैसे विकारों में आते हैं, मतलब ये जो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, संगम युग होता है ना, ये बाहर नहीं होता है। बाहर सतयुग है इसीलिए हम सतयुग नहीं होते हैं, बाहर द्वापर युग है इसीलिए हम द्वापर युगी नहीं होते हैं, बाहर कलयुग है इसीलिए हम कलयुगी नहीं होते हैं। हमारी वजह से बाहर सतयुग होता है, हमारी वजह से बाहर कलयुग होता है। ये सृष्टि का जो युग है ना, वो आत्माओं की जैसे जैसे स्टेजेस बदलती जाती है, वैसे सृष्टि की स्टेजेस बदलती जाती है। हम आत्माएं अगर 16 कला संपूर्ण है, सतयुगी है, तो पूरी सृष्टि, अब सृष्टि मतलब क्या है? वायुमंडल। अब आत्माएं अगर 16 कला संपूर्ण है, तो वायुमंडल भी पूरा सतयुगी है, पूरा पावन है। तो बाहर सतयुग है, सृष्टि सतयुगी है। हम आत्माएं त्रेता युग में है, मतलब थोड़े से ही विकारों में आए हैं, तो हमारा वायुमंडल भी फिर भी बहुत पावन है। थोड़ा थोड़ा विकार है वायुमंडल में, क्योंकि विकार मतलब क्या है? वायुमंडल में है मतलब क्या है? हमारे वाइब्रेशंस ही है ना, हमारी एनर्जी है, विकारों की एनर्जी है। तो हम जब त्रेता में आते हैं तो बाहर त्रेतायुग होता है सृष्टि का। जब हम द्वापर में आती है आत्माएं, मतलब और ज्यादा हम विकारों में आते हैं, दुखी होना शुरू हो जाते हैं, तब सृष्टि द्वापर युगी बन जाती है। जब हम पूरे विकारी और पतित बन जाते हैं, सभी आत्माएं पूरे विकारी पतित बन जाती है, तब सृष्टि कलयुगी बन जाती है। अब यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट समझने की बात यह है कि ये जो वायुमंडल पूरा खराब हो जाता है ना, वो कैसे हो जाता है? अब यहाँ पे हर एक की अलग अलग वंशावली होती है। अभी यहाँ पे स्थूल में हम देखते हैं ना कि सपोज अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल विभा बहन है, उनका सरनेम है खरे, तो खरे नाम की एक वंशावली होती है ना, कि उनके सभी एंसेस्टर्स भी और डिसेंडेंट्स भी, उनके सब पूर्वज भी और आगे आने वाले जो वंश है, सभी की एक वंशावली होती है। ये जैसे वंशावली होती है, वैसे ही हम आत्माओं की, अब यहाँ पे तो स्थूल की वंशावली है, शरीर की वंशावली है कि हमारे पिता कौन, दादा कौन, परदादा कौन, और उनके पहले वाले कौन, फिर हमारे बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे। तो ये शरीर की स्थूल वंशावली है ये। ऐसे ही आत्मा की वंशावली होती है। अब आत्मा की वंशावली मतलब क्या है कि जब हम द्वापर में आना शुरू होते हैं, आत्मा जब द्वापर बनती है, मतलब आत्मा जब विकारी बनना शुरू होती है, तो हर एक आत्मा को देखकर बाकी की आत्माएं भी विकार में आती है या पतित बनती है, गलतियां करना शुरू हो जाती है। ये हर एक, मतलब मुझे देखकर जो आत्माएं विकार में आई, वो मेरी वंशावली बन गई। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर मैंने कभी झूठ बोला, कुछ हम 4 फ्रेंड्स, जो हमने पहले भी एक दिन ये एग्जाम्पल लिया था कि हम ऐसे ही फ्रेंड्स बैठे हैं, मैंने झूठ बोला, मेरा काम हो गया, किसी ने देख लिया, उसने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया, तो वो मेरी वंशावली में आ जाएगी, आ गई। मुझे झूठ बोलता देखकर उसने भी झूठ बोलना सीख लिया, मुझे विकार में देखकर जो मेरा विकार है वो उन्होंने अपना लिया, तो वो मेरी आत्मा की वंशावली में आ गई। अब उन्हें देखकर और जो आएंगे विकार में, वो भी मेरी वंशावली में ही आएंगे, उनकी भी आएंगे, मेरी भी आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे सपोज मैंने झूठ बोला है और यहाँ सोनल बहन ने मुझे झूठ बोलता देखकर उन्होंने भी उस विकार को अपनाया, उन्होंने झूठ बोला। अब वो जब उनके फ्रेंड्स में या रिलेटिव्स में थी, तो वहां पे सोनल बहन को झूठ बोला हुआ देखा आभा बहन ने, तो आभा बहन भी विकार में आ गई। फिर उनको झूठ बोलता देखकर शीला बहन ने झूठ बोला, फिर वो भी वंशावली में आ गई। फिर श्वेता बहन ने देख लिया, फिर वो भी वंशावली में आ गई। तो मेरी वंशावली में कौन कौन आए? सोनल बहन, आभा बहन, शीला बहन, श्वेता बहन, पता नहीं ऐसे लाखों आत्माएं मेरी वंशावली में आ गई। अब सोनल बहन की वंशावली में कौन आए? उन्हें देखकर जो आए हैं, आभा बहन, शीला बहन, श्वेता बहन और बाकी के सभी। इस तरह से हमें देखकर जो विकारों में आए हैं, हर एक विकार की अलग अलग वंशावली है। और अब ये कर्मों का बोझा इतना क्यों होता है, इतने विचार क्यों चलते हैं, इतने विकर्म, मतलब हमने क्या किया है कि जो जो मुझे देख विकारों में आए हैं ना, उन्हें
मुझे ही विकारों से बाहर निकालना है। मतलब अगर मैं अगर निमित्त बनी हूँ सोनल बहन को विकार में लाने के लिए, तो मेरी ही जिम्मेवारी है। समय कभी ना कभी उन्हें मेरे सामने लेके आएगा कि मुझे ही उन्हें विकार से निकालना पड़ेगा। सोनल बहन को देखकर आभा बहन आई है, कभी ना कभी समय उन दोनों को सामने लाएगा, सोनल बहन को ही आभा बहन का वो विकार निकालना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, जब सोनल बहन मेरे सामने आएंगी, वो झूठ बोलेंगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जब तक मैं उस विकार से निकलूंगी नहीं, तब तक मैं उन्हें कैसे निकाल पाऊंगी, है ना। तो मैं जब उन्हें निकालूंगी विकार से, मतलब क्या है कि जब वो झूठ बोलेंगे, तब मैंने अगर सिर्फ उन्हें बहुत शांति से, सम्मान से, स्नेह से, अगर मैंने उन्हें सिर्फ ये भी कहा कि सोनल बहन झूठ मत बोलो, झूठ बोलना ना बहुत गलत बात है, उससे ना बहुत गलत परिणाम हमारे सामने आते हैं, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। फील फ्री, आपको जो भी बोलना है ना वो मुझे आप सही सही बताओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी आप बोलोगे मैं सुन लूंगी, आप झूठ मत बोलो। मैं मेरे कर्म से छूट गई। अब आगे वो कितना उस विकार को यूज करती है, या उसके बाद एक बार मुझे देखने के बाद उन्होंने अपना खुद का कितना बढ़ाया है, ये उनके विकर्म है, ये उनका बोझा है। लेकिन एक बार मैंने उन्हें बता दिया कि नहीं, ये गलत बात है, तो मैं मेरे कर्म से छूट गई। अब होता यह है कि हम तो इतने 800 900 करोड़ अभी हम लोग हैं, तो मुझे देखकर एक, फिर उसे देखकर एक, फिर उसे देखकर, ऑलमोस्ट हमारी वंशावली में लाखों भी आत्माएं हो सकती है, और उनके विकार में आने के निमित्त बने हैं हम। पर भागीदारी भी होती है ना। अगर सपोज हमने किसी को 100 रुपए अगर दान दे दिए, है ना, किसी को हेल्प की, दान में दे दिए, तो वो 100 रुपए जो है, वो आत्मा उन 100 रुपयों को किस तरह से यूज करेगी, उसकी भागीदार में बन ही जाऊंगी। अगर उन्होंने अच्छे श्रेष्ठ कर्म के लिए अगर वो 100 रुपयों का यूज किया है, पूरे 100 रुपये का, एकदम लास्ट के पाई तक अगर उन्होंने श्रेष्ठ कर्म के लिए यूज किया है, तो मैं श्रेष्ठ कर्म की भागीदार बन गई। और अगर उन्होंने गलत कर्म के लिए यूज किया है, तो मैं गलत कर्म की भागीदार बन गई। इसीलिए ही कभी भी, आज के बाद याद रखना, कभी भी पैसों की हेल्प कभी नहीं करना जब तक हमें पता नहीं है कि सामने वाला इंसान या सामने वाली आत्मा उस पैसे का क्या यूज करने वाली है। जब तक पूरा भरोसा नहीं है, आप खाना दे दो, कपड़े दे दो, और कुछ उसे जो चाहिए, किताब है या जो भी और कुछ भी चाहिए, चीजें, वस्तुएं जो भी है वो दे दो, लेकिन पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि हमें पता नहीं वो यूज किस तरह से करेगा, और ज्यादा हम विक्रम हमारा बोझा बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। तो कमिंग टू द पॉइंट, इस तरह से हमारी एक एक विकार की, एक एक कमजोरियों की वंशावली होती है। तो अभी हम समझ सकते हैं कि हम इतने हलचल में, अशांति में क्यों आते हैं। तो भगवान यहाँ पे कहता है कि इस तरह से हमारा ये वंशावली होती है, इस तरह से हमारा ये कल्प वृक्ष होता है। जब ये भगवान की बताई हुई विधियां, अभी ये भी होता, हम सोचते हैं ना, कई भाई बहन ऐसे सोचते हैं कि रोज 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 वही क्या करना है, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, मुझे माफ कर दो मैंने माफ किया, मुझे माफ कर दो मैंने माफ किया, रोज रोज ये क्यों बोलना है। अब एक एक वेस्ट, वीक और निगेटिव थॉट एक एक कर्म है। अब जितने कर्म मैंने किए हैं उन सबको सेटल करना है। तो जितनी बार मैंने निगेटिव संकल्प किए हैं, निगेटिव वाचा में आई हूँ या निगेटिव कर्मणा में आई हूँ, उतनी बार मुझे उनकी तरफ श्रेष्ठ संकल्प भेजने हैं, या माफी मांगनी है, या मनसा सेवा करनी है, या सकाश देनी है। अब अगर मैंने सोनल बहन के बारे में अगर मैंने 50 गलत संकल्प किए हैं, तो 50 बार मुझे फॉरगिवनेस प्रैक्टिस या सकाश या मनसा जो कुछ है सब मिलाकर मुझे उतनी बार करना है। तो अभी हम खुद ही सोच सकते हैं कि हमें पुरुषार्थ कितना करना बाकी है ना। बहुत पुरुषार्थ बाकी बचा है, और एक एक विक्रम भी अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, एक भी विक्रम हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये था कल्प वृक्ष, पूरे कल्प का जो चक्र चलता है ना, तो इसको भगवान ने कल्प वृक्ष कहा है। और इसमें भगवान ने हमें ये ज्ञान दिया है कि एक एक कल्प कितने साल का होता है, कितने जन्म हम लेते हैं, योनि मतलब क्या होता है, मुक्ति जीवन मुक्ति क्या होता है, ये कल्प वृक्ष में भगवान हमें बताते हैं, है ना। अब और एक
ज्ञान का पॉइंट हमें भगवान देते हैं, जो हम हद में कभी देखते नहीं है। भगवान ने हमें दिव्य बुद्धि दी है ना, दिव्य ज्ञान देता है वो, और दिव्य बुद्धि देता है। हमारी जो हद की बुद्धि होती है ना, उससे बेहद में वो लेके जाता है। तो अब यहाँ पे हम और एक बात देख सकते हैं कि हम सब ने गीता पढ़ी हुई है, महाभारत की कथा हम सबको पता है ना। अब जो भी गीता में चल रहा है वही यहाँ पर अभी चल रहा है। अब यहाँ पे भगवान हमें सृष्टि चक्र के बारे में बताते हैं कि सृष्टि कैसे चलती है, सृष्टि के अंदर क्या क्या होता है, ये आत्माएं कौन कौन से खेल खेलते हैं, किस तरह से ड्रामा चलता है, किस तरह से ये कार्मिक अकाउंट सेटल भी होते जाते हैं, क्रिएट भी होते जाते हैं। तो ये भगवान हमें सृष्टि चक्र में बताता है। अब ये जो महाभारत की कथा है ना, अभी अगर हम देखेंगे तो अभी यहाँ पे वही सब कुछ चल रहा है। मतलब क्या चल रहा है कि महाभारत में क्या क्या है, धृतराष्ट्र और गांधारी, कौरव पांडव, फिर 5 पांडव भी है, अर्जुन, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, है ना, ये सब 5 पांडव है। दुशासन, दुर्योधन, और फिर दुशीला, उनके 99 भाई और एक बहन थे वो, तो दुशीला, ये सब है। अभी अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो धृतराष्ट्र और गांधारी, इसका मतलब क्या है, अब धृतराष्ट्र अंधा था, है ना। अभी भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखते हुए भी ना देखने वाले, मतलब जो भगवान ने जो देखते हुए भी ना देखना कहा है वो अलग बात है, लेकिन स्थूल में, लौकिक में अगर हम देखेंगे तो बच्चों की भी, जो हमारे अपने हैं, जो मेरे अपने मुझे लगते हैं, उनकी कोई भी गलतियां देखते हुए भी अनदेखी करना, कितनी सारी आत्माएं ऐसी है, कितने सारे लोग ऐसे हैं, है ना। तो धृतराष्ट्र जो है वो प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है कि ऐसी हर एक आत्मा जो मेरे अपने उन्हें जो लगते हैं, उनकी जो गलतियां अनदेखे करते हैं, वो हर एक आत्मा धृतराष्ट्र है। अब युगल ने अनदेखा कर दिया तो मैं भी क्यों देखूं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें उठना चाहिए कि आज के जमाने में भी अगर युगल पति को अगर आंखें नहीं है तो क्या कोई भी पत्नी ऐसे करेगी कि खुद भी आंखों पर पट्टी बांध लेगी। अभी आज के जमाने में घोर कलयुग चल रहा है, क्या इस घोर कलयुग में भी कभी ऐसे होगा कि पति की आंखें नहीं है इसीलिए पत्नी ने भी आंखें बंद कर ली, पट्टी बांध ली, आंखें होते हुए भी पट्टी बांध ली, है ना। तो इसके पीछे का अर्थ क्या है, इसके पीछे का अर्थ ये है कि अभी भी जो अपने बच्चों की गलतियां या जो हमारे अपने हैं उनकी गलतियां अनदेखी करती है, वो सब धृतराष्ट्र और गांधारी है। अब कौरव और पांडव मतलब क्या है, वो भी सिंबॉलिक है। पांडव 5 है, कौरव 100 है। अब पांडवों में से युधिष्ठिर, अब युधिष्ठिर मतलब क्या है, युद्धजन्य परिस्थिति में भी जो स्थिर बुद्धि रहता है, मतलब बहुत ज्यादा हलचल की परिस्थिति है फिर भी जो स्थिर बुद्धि रहता है, साक्षी दृष्टा होकर खुद को देखता है, हलचल में नहीं आता है, ऐसी हर एक आत्मा युधिष्ठिर है। अब इस पूरे सृष्टि में ऐसी कितनी आत्माएं होंगी, 1%। युधिष्ठिर भी एक ही दिखाया है, ठीक है ना। अब है अर्जुन, अर्जुन मतलब ज्ञान को अर्जन करने वाला, जो ज्ञान को अर्जन करता है, जो भी ज्ञान मिलता है बहुत ऑनेस्टी से, सिंसियरली जो अर्जन करता है, धारण करता है। तो अभी भी जो दिव्य ज्ञान जो है, जो भगवान हमें आकर देता है ना, उस ज्ञान को अर्जन करने वाले, धारण करने वाले, समझने वाले कितने हैं, 1% है। अर्जुन एक ही था तो वो उसका प्रतीकात्मक है। भीम जो अपनी जो ताकत है, उस ताकत के भरोसे पर सबका दिल जीतने वाला, या सभी जो विक्रम करने वाले हैं उनको सही रास्ता दिखाने वाला, भले ताकत की बल पर लेकिन वो सही रास्ता दिखाता है। ऐसे भी एक ही है, अदरवाइज अपनी ताकत का दुरुपयोग करने वाले ही ज्यादा है, लेकिन अपनी ताकत का अच्छा उपयोग करने वाले, फिर वो कोई भी ताकत हो, पैसे की हो, सत्ता की हो, शारीरिक हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका सदुपयोग करने वाले कितने हैं, 1% ही है। अब नकुल मतलब कोई भी कुल, जात पात, धर्म, जाति भेद कुछ नहीं मानने वाला, हर इंसान एक जैसा है, सर्वधर्म समभाव। अभी यहाँ वैसे कितने हैं, 1% ही है।
नहीं तो ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये हिंदू है, चलता रहता है। और सहदेव जो चाहे जो भी परिस्थिति है उसमें सहयोग देने वाला। अभी मुझे टाइम नहीं है, अभी मैं खुद के ही काम में व्यस्त हूँ, अभी मैं ही मेरी चिंता में फंसा पड़ा हूँ, नहीं, जब भी ऐसे दिखे कि किसी को मेरी जरूरत है और किसी को मैं मदद कर सकता हूँ, तो ऐसा सहयोग देने वाला सहदेव 1% ही है। और कौरव 100 दिखाए हैं। अब दुशासन, दुर्योधन, दुशासन, दुर्योधन, धन का दुरुपयोग करने वाले, तो अभी कितने हैं? जितने जहां भी देखो वैसे ही है, धन का दुरुपयोग ही चल रहा है। दुशासन, अपने हाथ में जो शासन है, अपने हाथ में जो सत्ता है, अपने हाथ में जो अधिकार है, फिर वो कोई भी अधिकार हो, कोई भी पोस्ट पोजीशन के अनुसार जो भी अधिकार मिले हो, उसका दुरुपयोग करने वाले कितने हैं? काफी है। 100 दिखाए हैं पांडव। दुशीला, मतलब जो शील का, जो अपने चरित्र का है ना, और दुरुपयोग करने वाले हैं, दुरुपयोग करते हैं। अब कितने हैं? अब अगर हम सोशल मीडिया पर एक भी नजर डालें तो दिख जाते हैं। पता नहीं, पैसे के लिए चाहे जो भी, नाम मान शान के लिए जो करना पड़े वो करते हैं, अपना शील ही क्यों न बेचना पड़े, वो दुश्शीलाएं कितनी है ना। तो जो दू वाले जो है, दुर्गुण जिनमें भरे हुए हैं, वो 100 दिखाए हैं। और जो अच्छे है, सगुण जो में ये है, अच्छे गुण वाले जो है, वो सिर्फ 5 दिखाए हैं। अभी अगर हम सृष्टि में देखें, इस दुनिया में देखें, तो ये उसका ही प्रतीक है। फिर क्या हुआ, ये जब हम जो महाभारत में देखते हैं, है ना, कि वहां पे भी दिखाया गया है कि भगवान आता है और उसने गीता सुनाई। भगवान आया और उन्होंने गीता सुनाई। अब महाभारत में भगवान किसको कहा गया है? किसने गीता सुनाई? श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, है ना। अब यहाँ पे सोचने की बात यह है कि अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई है तो गीता में ही भगवान का एक्सप्लेनेशन दिया है, भगवान के बारे में बताया है कि अजन्मा है, अजर अमर है, अभोक्ता है ना, ये सब वहां पे। तो क्या श्री कृष्ण ऐसे है? श्री कृष्ण तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, वो तो उपभोग भी लेते हैं और भोगना भी भोगते हैं, है ना। तो वो अजर अमर नहीं है, अजन्मा नहीं है, अभोक्ता नहीं है, निराकारी नहीं है, उन्हें तो देह है। तो ये भी यहाँ पर सोचने वाली बात है। अब जैसे उसमें दिखाया कि भगवान आकर सबको सतयुगी बनाते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छी सीख देते हैं, और फिर बाद में सिर्फ पांडव बच जाते हैं, मतलब जो अच्छे इंसान है, अच्छी आत्माएं जो है, श्रेष्ठ आत्माएं है, वो बच जाती है। अब अगर उस वक्त भगवान ने ये ज्ञान उस वक्त सुनाया था, तो उसके बाद इतनी उतरती कला क्यों हुई, इतने सब और भी पतित और भी विकारी क्यों हुए? तो ये प्रतीक है कि यहाँ पे हम जिन्होंने भगवान को पहचाना, वो आत्माएं और भगवान, ये मिलकर जो भी खेल रचते हैं, वही भक्ति मार्ग में बाद में गाया जाता है। ये नहीं कि वहाँ की गीता अभी यहाँ हो रही है। अभी यहाँ संगम युग पर जो भी खेल परमात्मा और आत्मा इनके बीच में जो चल रहा है, वही भक्ति मार्ग में गाया जाता है ना। तो होता क्या है, अभी इस सृष्टि चक्र में क्या होता है कि यहाँ पे भगवान आए, हमें पावन बनाया, पूरा पावन बनाकर खुद अपने साथ परम धाम में लेके चले गए। फिर हम परम धाम से नीचे आए। जब हम आए तो पूरी तरह से सतयुगी थे, 1250 साल का सतयुग था। फिर हम थोड़े से विकारों में आए और फिर हम त्रेतायुगी बन गए, थोड़ी सी कलाएं कम हो गई, फिर हम और ज्यादा विकारों में आए। फिर द्वापर युग शुरू हो गया, मतलब हम विकार में आए इसीलिए द्वापर युग शुरू हो गया। फिर वहां पे हमने सिर्फ एक की अव्याभिचारी भक्ति की, सिर्फ एक शिव की भक्ति की। वहां पे सबसे पहला मंदिर कहा जाता है सोमनाथ। ये भगवान ने ही कहा है कि सबसे पहला मंदिर है सोमनाथ का। फिर धीरे 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 और ज्यादा मंदिर बनने लगे, और ज्यादा हम विकारों में आने लगे, और ज्यादा दुखी अशांत होने लगे, चिंता में जाने लगे, भय लगने लगा। फिर हमने भगवान को और ज्यादा पुकारना शुरू किया।
जब भगवान मिले नहीं तो हमने क्या किया, जो भी ऐसा इंसान है जिसमें ऐसा कोई गुण है जो मुझ में नहीं है, उस हर एक इंसान को मैंने पूजना शुरू किया। अब होता यह है कि यहाँ पे जो देवी देवताओं की पूजा की जाती है ना, जो 33 कोटि कहे जाते हैं, तो वो देवी देवताएं और कोई नहीं, हम ही थे। त्रेता युग तक जो आत्माएं थी, सतयुग और त्रेता युग में जो आत्माएं थी, वही 33 कोटि आत्माओं को देवी देवता कहा जाता है और उनकी ही पूजा होती है। अब वो कहाँ है, वो देवी देवताएं जो थी वो कहाँ है? तो हर एक आत्मा एक के बाद एक जन्म और मरण इस चक्र में आती रहती है। तो जो आत्माएं सतयुग में थी, वो जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण, ऐसे करते करते वही पूज्य से पुजारी बन गई। अभी हम में से कई सारी आत्माएं ऐसी है जो अपने ही मूर्ति को पूज रही है। अपनी ही मूर्ति की हमने पूजा की है। जब हम भक्ति मार्ग में थे, हम ही पूज्य थे, हम ही पुजारी बने, क्योंकि हर एक आत्मा सीढ़ी उतरती ही आती है। जैसे ही सतयुगी आत्मा सृष्टि पर आती है, उनकी उतरती कला शुरू हो गई। धीरे 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 वो विकारों में आना शुरू हो गए। तो हम ही वो देवी देवता थे, हम ही वो सतयुगी आत्माएं थे जिनकी अब पूजा होती है, जिन देवी देवताओं को अभी पूजा जाता है। अब यहाँ पे भगवान आकर जब हम पूरी तरह से पतित बन गए, विकारी बन गए, हमारी ही मूर्तियों को, पेड़ पौधों को, पत्थर ठिक्कर को, पशु पंछी प्राणियों को, हर एक को जब हम पूजने लगे, फिर भी हम सुखी नहीं हुए, तो फिर हमने ही, जिन्होंने बाकी पूरी सृष्टि की आत्माओं को विकारों में लाया है, हमने ही बहुत ज्यादा विकारों में आने की वजह से, दुखी होने की वजह से भगवान को पुकार लगाई और फिर से भगवान सृष्टि पर आया हमें मदद करने के लिए, हमें पावन बनाने के लिए। और हम जो आत्माएं जो अभी भगवान के पास आई है, हम ही है बाकियों को विकारों में लाने के निमित्त आत्माएं। इसीलिए भगवान ने सबसे पहले हमें पकड़ लिया, सबसे पहले हमें चुन लिया। होता यह है कि हमें ऐसे लगता है कि हमें जो हम सीख रहे हैं वो औरों को सीखना चाहिए। हम परिवार में ऐसे होता है ना कि सबको सीखना चाहिए, सबको ज्ञान में आना चाहिए, इसमें तो ये कमजोरी है, इसमें तो वो विकार है। लेकिन वो तभी आएंगी जब हम खुद पावन बनेंगे, हम पूरी तरह से निर्विकारी बनेंगे, तो हमें देखकर ही वो निर्विकारी बनेंगे, क्योंकि हम ही उन्हें विकार में लेके आए हैं। जिसका जब समय आएगा तब वो भगवान के पास आएगा। इसलिए भगवान कहता है पहले तुम धारण करो, पहले तुम पावन बनो, तुम्हारे चाल चलन से, सूरत सीरत से, तुम्हारे जो विचार है, तुम्हारे जो बोल है, तुम्हारे जो एक्शंस है, उससे औरों को ऐसे लगना चाहिए कि हम भी इनके जैसे बने। यही सही मार्ग है हर एक को भगवान के पास लाने का। अब विचार मतलब मनसा भी पावरफुल करके हम हर एक के पास भगवान के आने का संदेश पहुंचा सकते हैं, है ना। तो अभी यहाँ पे जो खेल चल रहा है उसी को ही भक्ति मार्ग में गाया जाता है। अभी जो चल रहा है संगम युग, इसको ही पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। मतलब हर पुरुष जो है वो उत्तम, नर से नारायण बनने की ये यहाँ पे विधियां बताई जाती है। हम नर से नारायण बनने की रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये भगवान बताता है हमें सृष्टि का चक्र, है ना। तो अभी भगवान ने आकर हम सबको पूरी सृष्टि का, बेहद का ज्ञान दे दिया। हम तो सिर्फ वही जानते थे जो इस शरीर की आंखों से, स्थूल आंखों से देखते थे, लेकिन भगवान ने हमें दिव्य दृष्टि दी, दिव्य बुद्धि दी, बुद्धि का ताला खोला, है ना, और दिव्य नेत्र से, दिव्य दृष्टि से वो हमें दिखाया जो कभी हम देख नहीं पाए थे। या और भी जो बाकी की जो आत्माएं हैं जिन्होंने अभी भगवान को नहीं पहचाना है, वो इनके बारे में जानते तक नहीं है। वो भगवान ने हमें समझाया है, वो भगवान ने हमें दिखाया है। तो ये थे अभी। हाँ, और भी एक बात है, अभी ये जो हम सारे फेस्टिवल्स जो हम सेलिब्रेट करते हैं ना, तो वो भी इसी समय के जो हम भगवान और हम आत्माएं मिलकर जो करते हैं, खेल रचते हैं, उसी के ही प्रतीकात्मक वो फेस्टिवल्स है।
फॉर एग्जाम्पल रक्षाबंधन है। अब रक्षाबंधन मतलब भी क्या है, हम एक दूसरे को राखी बांधते हैं, एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं, भाई बहन राखी बांधते हैं एक दूसरे को। अब यहाँ पे भगवान आकर पहले हमें बताता है कि तुम एक दूसरे के भाई बहन हो, और उससे परे जाते हैं, तुम्हारी इतनी स्थिति बन जाती है कि तुम आत्मा स्थिति में स्थित होना शुरू हो जाते हो, तो भगवान कहता है कि तुम भाई भाई ही हो, भाई बहन भी, फिर भी तुम देहभान में हो, क्योंकि शरीर को देख रहे हो, इसीलिए भाई या बहन कह रहे हो। लेकिन जब पूरी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओगे तो तुम भाई भाई ही हो। और यहाँ पे जो भगवान हमें भाई बहन बनाता है, उसी का प्रतीकात्मक फेस्टिवल स्थूल में कौन सा होता है, रक्षाबंधन। अब यहाँ पे जो हम होली करते हैं, होली मतलब क्या है, होली, भगवान मैं तुम्हारी होली, या होली मतलब पवित्रता। होली इंग्लिश वर्ड जो है उसका अर्थ है पवित्रता, प्योर, मनसा वाचा कर्मणा प्योर। या फिर होली मतलब हमारे सभी विकारों की होली करना, सभी विकारों को भस्मीभूत करना। यही हम यहाँ पे करते हैं ना, अभी संगम युग पे हम यही करते हैं, यही तीनों बातें चलती है। इसी का ही प्रतीकात्मक स्थूल में भक्ति में होली कहा गया है। या फिर दीपावली भी जो है, दीपावली में हम क्या करते हैं, आकाश दीप जलाते हैं, फिर नीचे दिए जलाते हैं, एक दिए से दूसरा दिया जलाते हैं। यह है आत्मा की प्रतीकात्मक, जो भी यहाँ पे आकाश दीप जो हम जलाते हैं वो है परम आत्मा, परमात्मा, भगवान, वही हमें आकर हमारी ज्योति जगाता है। हम जो मरे पड़े हैं, विकारों में, कमजोरियों के वश है, उसकी वजह से भगवान तो हमें मरी हुई आत्मा कहता है, तो भगवान ही हमारी ज्योत जलाता है, ज्ञान का घृत डालता है। घृत मतलब घी, ज्ञान का घृत डालकर हमारी फिर से आत्मा को जगाता है, आत्मा की ज्योति जलाता है। और फिर हम जैसे, हमारी आत्मा की ज्योति जैसे जलती है, हम औरों को भी जगाते हैं, औरों की आत्मा को भी ज्योति भी हम जलाते हैं। तो ये जो हम यहाँ पे करते हैं, उसी का ही हम फेस्टिवल के रूप में कैसे मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं। तो भगवान तो कहता है कि तुम तो रोज उत्सव मनाओ, रोज होली और दीपावली मनाओ। वो कैसे, एक एक कमजोरी और एक एक विकार का नाश होता है ना, तो होली मनाओ, क्योंकि हमने भस्मीभूत कर दिया, रावण को जला डाला ना, रावण को जला डाला। होली मतलब भस्मीभूत कर दिया, हमारे विकारों को भस्मीभूत कर दिया। तो रोज होली मनाओ, रोज दीपावली मनाओ, मतलब खुद जगे हुए जग जाओ, खुद जग जाओगे तो हर एक को जगाते जाओ, हर एक आत्मा को जलाते जाओ। तो रोज होली और दीपावली मनाते जाओ। तो ये भी फेस्टिवल्स जो है वो भी अभी भगवान ने हमें बताया कि जो यहाँ पे संगम युग में जो हम मिलकर कुंभ का खेल मेल रचते हैं, कुंभ का खेल रचते हैं, वही भक्ति में सब कुछ गाया हुआ है। तो आज का ये 7वां दिन था। जितना भी मैंने मेरे वरिष्ठ भाई बहन और सभी मेरे जो भाई बहन हैं और भगवान, इनसे बात करके, उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसकी पढ़ाई करके, एक दूसरे के साथ रूहानी चर्चा जो होती है ना, बाबा के, भगवान के साथ भी और बाकी सभी भाई बहनों के साथ भी, इनके साथ चर्चा करके, रूह ध्यान करके, मनन चिंतन करके, पढ़ाई करके, जो कुछ भी मैं समझ पाई थी, वो आज मैंने आपको शेयर किया है। इन 7 दिनों में जो कुछ मुझे पता था, मैंने आपके साथ शेयर किया है। भगवान का ज्ञान भगवान ने निमित्त बनाया और आपके साथ शेयर किया है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे आज 7 दिन का ये जो कोर्स है, 7 डेज कोर्स जो है ब्रह्मा कुमारी का, वो संपन्न हो जाता है। ओम शांति।